हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने पढ़ने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और टॉपिक है हमारा आज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो छोटी सी आपको दे दूँ ताकि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं और एक 4 मार्क्स आप इजीली कर पाएँ। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होगा वैसे ही। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो जनरल मीनिंग है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, उसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल पुल के अंडर या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हमारा एक्सलरेशन होता है, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको छोटा जी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, जैसा कि आप और जानते हैं एक्सलेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दैट मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर होगी। वेक्टर होगी तो इसकी कोई एक डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन कहाँ पर होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अच्छा जी। जनरली अगर आप देखें इसको, ये आपका मान लीजिए एक सरफेस है, यह हमारी अर्थ है। ठीक है, स्पेरिकल सरफेस, अगर आप ज्योग्राफी में बात करें तो जियोइड सरफेस, लेकिन मैथमेटिक्स में हम स्पेरिकल लेते हैं। तो मान लो ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है O, और यहाँ से मान लें यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? R। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी आपको पता होगी अर्थ की रेडियस के 6400 किलोमीटर। और यहाँ पर इसका मास हमारा m है। मान लीजिए कोई प्लेनेट है जिसका मास प्लेनेट का m1 है। जो प्लेनेट है m1 ये रिवॉल्व कर रहा है इस अर्थ के पास, तो हमें निकालना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक mg। तो अगर आप फोर्स देखें तो फोर्स कितना हो जाएगा? g m1 अपॉन आर स्क्वायर, और वही f की वैल्यू होगी mg। तो इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो आपका g इक्वल टू क्या आ जाएगा? g m ओवर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी g की है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा जो g है, जो हमारा ये g है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 9.8। अगर आप g की वैल्यू रख दें कैपिटल, मास ऑफ अर्थ रख दें, ये मास ऑफ अर्थ था, और रेडियस ऑफ अर्थ रख दें, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है, अच्छा। अब आप देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन, जो हमारा ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर हमने देखा तो ये अर्थ का हमारा क्या है बच्चों? सरफेस है। इसको हम बोल देंगे अर्थ का है हमारा क्या है? सरफेस है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ें थी। अब क्वेश्चन जो आ रहा है आपका वो आ रहा है इसमें वेरिएशन की वजह से क्या होगा, कैसे इसमें हम निकालेंगे जी का, क्या क्या चेंज आएगा, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो पहला जो वेरिएशन है वो है ड्यू टू सेप। अब आप खुद ही सोचिए, सेप की वजह से क्या हमारा वेरिएशन होगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ठीक है, अच्छा जी। अब आप सोचिए अगर ये अर्थ है सपोज, तो अर्थ में हमारा जो शेप होता है ये सर्कुलर नहीं है। ठीक है, स्पेरिकल है, इलिप्टिकल ऑर्बिट मान के चलते हैं। तो यहाँ पर इसका ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। अब आप देखिए, अगर इक्वेटर की जो डिस्टेंस है ये आर ऑफ ई है और ये आर ऑफ पी है, तो आप खुद ही देखिए आर ई ज़्यादा है या आर पी ज़्यादा है। ठीक है, तो आर ई जो है ये ऐसे चौड़ा ज़्यादा है, तो आर ई ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आर पी। और जी का जो फॉर्मूला है हमें पता है, जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो जी डिपेंड कर रहा है 1/r² पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों पे अगर आप लगाते हैं जी इक्वेटर ओवर जी पोल लगाते हैं अगर, तो आप देखेंगे जी आर के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो आर इक्वेटर स्क्वायर ओवर आर पोल स्क्वायर। तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया। अब आप देखिए
आपके जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे वो ज़्यादा है, तो जो ये ज़्यादा होगा तो जी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो आप कह सकते हैं कि जी इक्वेटर पे जो हमारा वैल्यू होगी वो पोल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जी इक्वेटर पे जो हमारी वैल्यू होगी वो जी पोल से क्या होगी, कम होगी। उल्टा लिख दिया मैंने, कम होगी। क्यों? क्योंकि जो आर इक्वेटर पे हमारी डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जो हमारी इक्वेटर पे डिस्टेंस है वो ज़्यादा है पोल से, तो इसलिए ये उल्टा हो जाएगा इस रिलेशन से। अच्छा जी, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो जी इक्वेटर और जी पोल के बीच में अगर मैं बच्चों आपको रिलेशन बताऊं, तो जी इक्वेटर, जी पोल और जी इक्वेटर में जो रिलेशन होता है प्लस 0.018 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन होता है। तो इससे तो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ से, इक्वेटर से अगर आप पोल पे जाए तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, मिनिमम, और जो पोल पे जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। अगर सेंटर पे पूछेंगे, सेंटर पे डिस्टेंस 0, तो जी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक समझ गए आप? अच्छा जी, सेकंड पार्ट हम देखते हैं इसमें। सेकंड, ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट, अब हाइट की वजह से अगर आप देखें, हाइट की वजह से कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ही कहेंगे कि अर्थ की रेडियस है, मे भी दिया रहे, नहीं भी दिया जा सकता है। कहेंगे कि अर्थ की सरफेस से आप h हाइट गए ऊपर, तो बताइए यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बात आती है सरफेस की, तो आप सब जानते हैं सरफेस पे तो g है, तो g इक्वल टू तो हमारा है जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो आप खुद ही बताइए कि g एट हाइट h पे कितना हो जाएगा, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर? दोनों को डिवाइड करते हैं, तो g ड्यू टू हाइट ओवर g इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा एच बाई आर का स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होगा जो आपका डिस्टेंस h है वो r के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, मान लो अभी तो ये बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए जो आपकी h डिस्टेंस है वो हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में अगर ये कम है, नेग्लिजिबल है, तो आप बोल सकते हैं इसमें बाइनोमियल लगा लीजिए, तो ड्यू जी एच ओवर जी इक्वल टू, बाइनोमियल लगाने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारी पहली वेरिएशन थी ये। अब देखिए ऊपर को जाने में जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये भी अगर पूछा जाए तो डिक्रीज होगा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है जे में भी ये आ जा रहा है कि कितना होगा जी की वैल्यू, सरफेस पे जो जी लिख रहा हूँ मैं, सरफेस पे जी की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे वेट पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वेट में कितना चेंज आएगा। तो बच्चों देखो, वेट क्या होता है हमारा, वेट होता है, वेट इज अ फोर्स, और वेट इक्वल टू होता है mg। तो आपको जब भी वेट पूछा जा रहा है आपको जी एच निकालना है, क्योंकि जब आप हाइट बढ़ा रहे हैं तो आपके जी में चेंज आ रहा है, तो जी में चेंज आ रहा है तो वेट में चेंज कब आएगा, जब जी में चेंज आएगा, मास थोड़ी चेंज होगा कोई। तो यहाँ से जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ये जो जी एच है अगर आप इसको वेट बनाना चाह रहे हो तो इसमें मास का इंटू कर दीजिए, मास का इंटू मीन्स ये आ गया जैसे जी एच ओवर जी, तो जी एच ओवर जी जैसे आया, आप दोनों इसकी वैल्यू क्या आई, 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो देखिए आप ऊपर भी मास का इंटू कर दीजिए, नीचे भी मास का कर दीजिए, तो ये वेट ही तो है। तो वेट एट हाइट एच, वेट, और इधर मत करिए, इधर आपको वैल्यू दी रहेगी हाइट की। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं इसको, समझ रहे हैं? अच्छा जी, अगर ये अप्रॉक्सीमेशन होगा तब भी आप लगा सकते हैं। तो वेट पूछा जा रहा है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा, इस अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद आपसे बोला कि एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा इन जी,
तो आप क्या करेंगे जी एच माइनस जी। तो जैसे ही आप जी एच माइनस जी करेंगे तो जी एच की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है। तो जी एच माइनस जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू एच जी ओवर आर। कैसे, आप इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा जी एच ओ इक्वल टू जी माइनस टू एच जी ओवर आर। तो जैसे आप जी माइनस जी एच करेंगे, ठीक है, इसको जी एब्सोल्यूट डिक्रीज कहेगा तो जी माइनस जी एच करेंगे अगर, तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे कहेंगे फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होगा, ये तो एब्सोल्यूट डिक्रीज था बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी, ठीक है, तो जी फ्रैक्शनल मीन्स डेल्टा जी टोटल चेंज ओवर जी, तो कितना हो जाएगा टू एच बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर परसेंटेज पूछ दिया जाएगा तो आप इसमें 100 का इंटू कर देंगे। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपसे पूछेंगे कि ये h इन्फिनिटी हो गया तो g कितना होगा, तो 1/∞ 0, तो इन्फिनिटी पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और सेंटर पे भी g की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा इसका पार्ट है बच्चों वो है थर्ड, ड्यू टू डेप्थ। तीसरा जो वेरिएशन का जो हमारा इसमें कहानी है, ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ की वजह से अगर जी की वैल्यू देखें तो अगर पूरा कैलकुलेशन करें आप, तो जी डेप्थ इक्वल टू आपका वैल्यू आएगा जी 1 माइनस डेप्थ ओवर आर, ठीक है। इसका आपको कोई भी किताब मिल जाएगा, जब आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो आपकी जी में जो चेंज आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। इस केस में भी आपका जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे आप अंदर को जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अर्थ के सरफेस से बाहर को जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दैट मीन्स पोल पे हमेशा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है, अगेन आपसे पूछा इसी में, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होगा इन जी में, दैट मीन्स जी माइनस जी डेप्थ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा ये डी बाई आर। अगर इसमें आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शनल डिक्रीज, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज मीन्स होता है डेल्टा जी, ये डेल्टा जी ओवर जी, ठीक है। वही एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बातें हैं जैसे हमने वहाँ करा। अच्छा, डी आर ओवर ए, इसमें जी भी होगा तो यहाँ पे डी बाई आर। इसी को अगर परसेंटेज में पूछेगा तो आप 100 का इंटू कर दें। अच्छा जी, कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है बच्चों, देखो ये ड्यू टू हाइट है, अर्थ के सरफेस से ऊपर को और ये अंदर को, तो क्या दोनों का इफेक्ट बराबर है, तो नहीं है। अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर को जाओगे और अर्थ की सरफेस से नीचे को आओगे, तो जब आप अपनी दोगुनी हाइट मतलब डी इक्वल टू अगर 2h वैल्यू ट्रेवल कर लोगे, मतलब नीचे को अगर आप डी आ रहे हो और ऊपर को हाइट दोगुनी चले गए, वहाँ पर आपका जी एच जी डी के बराबर होगा। जेई में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये अर्थ सरफेस है, मान लीजिए इसकी रेडियस है आर, ठीक है, तो आप यहाँ पर डी डेप्थ आ गए हैं, तो अगर ये डी डेप्थ पे जी की वैल्यू और 2h की पे जो जी की वैल्यू होगी वो दोनों सेम होगी, समझ रहे हैं। तो जब d इक्वल टू 2h होगा तो gh की वैल्यू gd के बराबर होगी। आप ये कह सकते हैं द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द सरफेस इज डबल टू दैट ऑफ इनसाइड ऑफ सरफेस, ठीक है। तो मतलब 2 गुना अगर आप हाइट जाओगे तब आपका वो d के बराबर जो डिक्रीज आएगा वो बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर 8 किलोमीटर अंदर गए हो तो g की वैल्यू 15 है सपोज, तो आपसे पूछा गया कि कितनी हाइट ऊपर जाएं कि जी की वैल्यू 15 हो जाए, तो आप क्या करोगे 8 का आधा, ठीक है, डी बाई 2। अगर आपसे कह दें यहाँ गए तो इसका फिर डबल करना पड़ेगा। तो ये 3 तरह के हमारे वेरिएशन हो गए हैं जिससे आपका क्वेश्चन आ रहा है और गलत नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं फोर्थ टाइप जिससे हमारे जी में चेंज कर सकते हैं, वो क्या है देखते हैं। तो बच्चों जो फोर्थ टाइप है वो है इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। फोर्थ टाइप है आपका इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन की वजह से भी हमारा जी में चेंज हो सकता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ रोटेशन से कैसे चेंज हो सकता है, अगर आप किसी अर्थ हमारी रोटेट कर रही है और एक बॉडी को उसके सरफेस पे आपने प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आप
वो जैसे ही आपने बॉडी उसके सरफेस पे रखी तो मूव करेगी सर्कुलर पाथ में, तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लग जाएगा, और जिससे क्या होगा, हमारा जो जी है या वेट है उस बॉडी का वो डिक्रीज होने लग जाएगा। अगर आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन करें, उस कैलकुलेशन से आपको एक रिलेशन मिलेगा, जी एट थीटा, जो रोटेशन हो रहा है थीटा एंगल से, इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जिस एंगल से, जिस एल्टीट्यूड से, ठीक है, वो हमारा अर्थ रोटेट कर रही है, उससे आप एक रिलेशन बना लेंगे जनरलाइज, जिससे आप इजीली अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आप देखिए, अगर थीटा, मान लीजिए थीटा अगर 90 हो, तो जब थीटा 90 होगा तो इसका मतलब क्या है कि जी पोल का निकाल लेंगे हम, तो पोल थीटा पोल के लिए कितना होता है, 90 होता है, तो जी और कॉस 90 कितना हो गया, 0। तो हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। अगर थीटा 0 होता है, इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा, अर्थ का 0 हो जाएगा, तो इक्वेटर जी इक्वेटर इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस 0 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो जी है बच्चों, ये वाला, ये जी पोल है, तो जी इक्वेटर इक्वल टू जी पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इससे आपका जी इक्वेटर और जी पोल में एक रिलेशन निकल गया। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ठीक, अर्थ की रेडियस पूरी दुनिया को पता है ओमेगा। अगर आप टाइम पीरियड देखें अर्थ का, वहाँ से ओमेगा निकाल दें 2π/t से, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट निकाल के आती है 0.034 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको अगर कभी पोल और इक्वेटर में पूछा जाएगा तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब आप देखिए इसमें, अब इसमें देखिए आप कुछ कुछ बातें, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बॉडी, ठीक है, कोई भी एक बॉडी, व्हेन, एक क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m मूव्ड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर इक्वेटर से पोल वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उसका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले तो ये बताना है आपको। तो बच्चों, उसका इक्वेटर से पोल जाने में जी इंक्रीज हो रहा है, तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज होगा, पहली बात। और कितना इंक्रीज होगा अगर ये निकालने को आ जाए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो, इक्वेटर से पोल में आप रिजल्टेंट अगर जी निकालें तो कितना हो जाएगा, जी पी माइनस जी, और रिजल्टेंट वेट निकालना है तो मास का इंटू कर देंगे। जी पी माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो, वेन एवर अ बॉडी ऑफ मास एम मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इट्स वेट इंक्रीज बाई अमाउंट एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप वैल्यू रख दें तो आपको मास से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट पढ़ा होगा वेटलेसनेस का। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से वेटलेसनेस कंसेप्ट अगर इसमें आप लगाओगे, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं जब भी अर्थ रोटेट कर रही है तो जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, घट रही है, तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, आप सोचिए अगर इसमें वेटलेसनेस की कंडीशन आ गई, तो जो हमारा इक्वेटर पे जी की वैल्यू है यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, एट इक्वेटर पे आपकी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर इस कहानी में आप इक्वेटर की रखें, तो आपका इक्वेटर या इसी में रख दें, तो 0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, तो जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, √g/r। तो यहाँ से बच्चों आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 2π/ओमेगा, दैट मीन्स 2π√r/g। ये कब होगा, जब वेटलेसनेस ऑफ ड्यू टू रोटेशन हो जाए।
और जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे, आर और जी की वैल्यू रखेंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा लगभग 1.40 आर। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं, लगभग 1.40 आर निकल के आता है इन केस ऑफ वेटलेसनेस। तो ये हमारी जो पूरी कहानी थी वो किसकी थी, जी की थी। अब कुछ और डिस्कस करते हैं इसमें। और अगर आप डेप्थ की वजह से ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, देखिए ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कर लीजिए इसको, और इधर आपकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, अब आप इनिशियली देखेंगे जो जी है इनसाइड है वो ऐसे बिहेव करता है लीनियरली, और जैसे ही आप बाहर जाएंगे वो ऐसे डिपेंड करेगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस के बाद जो वैल्यू होगी वो होगी 1/r², और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आर के प्रोपोर्शन होगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं सर इसका हमको फॉर्मूला बता दीजिए, तो मैं करेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ आपको। जी एच डैश जो होगा हमारा, या डैश कर लीजिए इसको, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी इस वाले केस के लिए जी 1 - h/r। ठीक है, ये कहाँ पर है, रेडियस से अंदर, ये डेप्थ है, ये डेप्थ की वजह से है, और ये जो है ये हाइट की वजह से है, बाहर, रेडियस से बाहर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, GR/R। ठीक है, तो आर से अगर आप रिलेशन देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वहीं हाइट की वजह से अगर आप रिलेशन देखेंगे तो क्या होता है, G=GM/r²। जो भी हाइट पे है तो इसलिए उसका ग्राफ ये बनेगा। ऐसे ही सिमिलर ग्राफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, सॉल्ट स्फीयर का, सिलेंडर का देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो तीनों ग्राफ सिमिलर हैं, तो पहला ग्राफ तो आपका ये बनता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखना, जी की वैल्यू चाहे आप ऊपर को जाए चाहे वो नीचे को जाए, कहीं को भी जाए, हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मैक्सिमम हमेशा पोल पे होगी, और मिनिमम जो होगी वो इक्वेटर पे होगी। कुछ कंसेप्चुअल बात अगर मैं इसमें करूँ बच्चों, सोचिए अगर आपकी अर्थ रोटेशन करना बंद कर दी, स्टॉप रोटेटिंग, हमारी अर्थ अगर रोटेशन करना बंद कर दे तब क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारा अर्थ रोटेशन करना बंद कर रही है तो इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा क्या हो रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जा रहे थे उसमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से वेट कम हो जा रहा था। यहाँ पर अब्सेंस हो जाएंगे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा तो आप क्या कह सकते हैं, जी बहुत बढ़ जाएगा, और जी बढ़ जाएगा तो वेट घट जाएगा। लेकिन इसी में अगर मैं आपको कहूँ, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर आपकी अर्थ स्टॉप हो जाएगी इन मूविंग इट्स पोलर ऑर्बिट, तो बच्चों जब पोलर ऑर्बिट में या पोलर एक्सिस में स्टॉप होगी तब क्या होगा। तो जब हमारी पोलर एक्सिस में कोई भी अर्थ का, अगर अर्थ है हमारी, वो पोलर एक्सिस में रोटेशन करना बंद कर दे तो उसका जो वेट ऑफ बॉडी हो जाएगा, साउथ पोल पे अगर आपसे पूछा जाए, कहेगा कि एक अर्थ है वो पोलर एक्सिस पे रोटेशन करना बंद कर दिया, तो साउथ पोल पे उसका वेट बताओ, तो वो सेम रहेगा, कोई बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, क्योंकि पूरे पोल में एक ही कुछ होगा, जो कुछ भी होगा आप इससे निकाल सकते हैं, जी पोल इक्वल टू G-R⍵², और कॉस स्क्वायर 90 हो जाएगा। तो चाहे नॉर्थ पोल लें या साउथ लें, दोनों पे जी की वैल्यू सेम होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहा है। अच्छा, एक बहुत बेसिक बात, जो छोटा जी है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा छोटा जी और बड़ा जी में क्या डिफरेंस है, अगर आप इसके थोड़े डिफरेंस पढ़ लें तो आपके लिए एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद रहेगा। और एक लास्ट बात है, मैं आपको बताऊं, जी किस किस पे डिपेंड करता है ये ज़रूर देख लें, छोटे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। तो मिलते हैं ग्रेविटेशन की अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और चैनल पर नए हैं तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, उसकी हमें ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है। थैंक यू।